ज्यादा मसला क्रिएट कौन करता है, सास करती है कि बहू करती है? अगर बहू मेरी जैसी है तो फिर तो मैं। अब अगर बेटा ब्याने के बाद आप जागना शुरू कर दें, ये तो फिर सास पे डिपेंडेंट है ना। अगर वो वाइफ को डिफेंस करता है तो माँ नाराज होती है, माँ को करता है तो वाइफ नाराज होती है। मूड दिखाएंगे भाई, अपने मूड रखो अपने पास, अपने शोहर को दिखाओ, मुझे क्यों दिखा रही हो मूड, मैं क्या लगती हूँ। जो अपनी पसंद से लेके आती है ना, वो शायद खुशी होती है। जिनके बेटों ने लव मैरिज की होती है ना, वो फिर एतराज़ात ही करती है, मुँह ही बनाती होंगी। घर आके जो स्पॉइल करती हैं वो कौन होती है? वो हिटलर होती है। में ज्यादा मसला क्रिएट कौन करता है, सास करती है कि बहू करती है? अगर बहू मेरी जैसी है तो फिर तो मैं। अच्छा, हाँ, और असल में बात ये होती है कि ताली दो हाथों से बजती है। बहू ने खाना अच्छा बना दिया है, हाँ, ठीक है, और उस पे तारीफ कर दी है उसके हस्बैंड ने और उसके ससुर ने, तो सास क्या कहती है आगे से? कि नहीं अच्छा नहीं, वो कहती है सारी जिंदगी मैंने इतना अच्छा बनाया, मेरी तो कभी तारीफ नहीं हुई, इसने एक दिन बना दिया तो इसकी तो हो गई। अच्छा, कभी इस तरह हो कि मियाँ बीवी बगैर बताए चले गए हैं बाहर घूमने फिरने, ठीक है, तो जब घर आते हैं तो पहला रिएक्शन क्या मिलता है घर वालों की तरफ से? आगे बेटे जवान हो के। अच्छा, ये हस्बैंड जो है ये बैलेंस क्यों नहीं कर पाता सास और माँ और अपनी बीवी के दरमियान? बेचारा कहाँ पे जाए, हाँ, ये भी सही बात है, थोड़ा, वो इसमें यहाँ कहाँ जाएगा तो वहाँ से मार खाएगा, वहाँ जाएगा तो यहाँ से मार और खाएगा, इसमें मुझे गलत तो भी वो नहीं बीच कहते। में उसको करना क्या चाहिए? उसको अपनी सुने। क्योंकि देखिए ना, एक हाँ, ये चाहिए कि बाहर अपनी अम्मा की सुन ले, कमरे में जाके बीवी की सुन ले चुप करके। वो मतलब हाँ। कभी भी ये ना करे कि कमरे की वो अपनी बीवी की बुराई, मतलब अपनी माँ की बुराई सुन के आगे बाहर कह के भाई ये हुआ, और फिर अपनी बाहर बीवी की सुन के आगे अपनी हस्बैंड जो है ये सास बहू के अंदर इक्वालिटी क्यों नहीं कर पाता? अगर वो वाइफ को डिफेंस करता है तो माँ नाराज होती है, माँ को करता है तो वाइफ नाराज होती है। पिस्ता तो बीच में हस्बैंड ही है। तो करना क्या चाहिए उसको? लड़ाइयाँ वो खत्म करवाना चाहे भी तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं ना हो सकती। वो तो करना चाहे भी तो खत्म नहीं, समझा ही सकता है कोई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यानी मर्द मुश्किल है बहुत। मर्द बहुत मजलूम है। हाँ, मजलूम है, मैं खुद कह रही हूँ। अगर बीवी अपना दिल हल्का कर रही है तो वो उसको जाके अपनी माँ को मत बताए कि फलां 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 ये बात थी। और इसी तरह अगर माँ अपने बेटे को कुछ शिकायत लगा रही है तो ऑब्जॉर्व करे, चीज़ें सेटल डाउन हो ही जाएंगी एक दिन। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि सास बहू के मसले में ज्यादा मसला क्रिएट कौन करती है, सास करती है कि बहू करती है? एक्चुअली मेरे ख्याल से शायद सास ज़्यादा करती है, क्योंकि सास पहले उस टाइम से गुजरी होती है, उसको सारा आइडिया होता है। जो बहू है उसने तो नया आना है ना, वो तो नया फर्द है, वो तो घर आएगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, सेटल होगी। उस दौरान जो पहले से सेटल्ड होती हैं ना, आई थिंक उन्होंने जो चीज़ें फेस की होती हैं वो अपनी बहुओं को उस चीज़ से गुजारती हैं, लेकिन टाइम के साथ फिर सब एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी आपने अच्छा खाना बना दिया हो, ठीक है, ऐसा होता है अमूमन, खाना अच्छा बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि सबसे अनहोनी बात होती है कि आपके हस्बैंड और आपके ससुर आपकी सास के सामने तारीफ कर देते हैं, तो तब क्या रिएक्शन आता है? अब सास से तो बर्दाश्त नहीं होगा, 30 साल 28 साल उसने अच्छा खाना खिलाया हुआ है, तो अब अगली बंदी आके आपकी 28-30 साल की मेहनत को ले लेगी तो फिर उसे बुरा तो लगेगा ही ना। कभी आप हस्बैंड के साथ बाहर जाएं आउटिंग के लिए, तो अब टाइम लग जाता है, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से, समटाइम कोई और वजूहात के, आइसक्रीम खानी मैंने एंड पे, तो उसकी वजह से बंदा लेट हो जाता है। तो जब लेट होता है, तो जब घर जाते हैं हम, ठीक है, तो उस वक्त सास के क्या रिएक्शन होते हैं? ये तो डिपेंड करता है। अब पुराने ज़माने की सासें हो तो सोई होती हैं, कुछ लोगों की आदत में। अब अगर बेटा ब्याने के बाद आप जागना शुरू कर दें, ये तो फिर सास पे डिपेंडेंट है ना। तो सास बहू की लड़ाई में ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है, सास होती है कि बहू होती है? दोनों होती हैं। जो बहू होती है उसने हमेशा से जहन में चीज़ें बिठाई होती हैं कि यार जो सास होगी वो तो बड़ी हिटलर टाइप होगी। जो सास होती है उसके जहन में चीज़ें होती हैं कि यार बेटी बेटी होती है, बहू बहू ही होती है। वो उसको अगर बेटी की जगह दे दे और बहू अपनी सास को माँ की जगह दे दे तो कभी भी लड़ाइयाँ ना हो। सबसे पहला कसूर ये है। दूसरा ये कि हमारा मीडिया ड्रामाज रिपोर्टर ही ऐसे करते हैं कि यार सास बड़ी जालिम है, सास बड़ी सख्त है, और बहू को भी इसलिए कि बहू आएगी वो अपने शौहर के कान भरेगी। ऐसा तो नहीं होता, दोनों का कसूर है। जो अपनी पसंद से लेके आती है ना, वो शायद खुशी होती है। जिनके बेटों ने लव मैरिज की होती है ना, वो फिर एतराज़ात ही करती हैं, मुँह बनाती होंगी कि नहीं सही बनाया कुछ भी। अच्छा, कैसे इजहार करती हैं जो सास होती है, कैसे इजहार करती है अपनी नाराज़गी का? मेरे ख्याल में मुँह बना के बैठ जाती हैं, या ये कहती हैं कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे बच्चों को मेरा ख्याल ही नहीं है, सास ही नहीं है, अटेंशन लेने के लिए। और बहू अगर नाराज़ हो तो
बहू पर शायद यही कहती है मैं चली हूँ अपने कार वापस। यहाँ बीवी जाते हैं घूमने, सम टाइम ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाते हैं या लास्ट मोमेंट में उनका आइसक्रीम खाने का दिल कर पड़ता है, तो बंदा लेट हो ही जाता है। अब जब लेट घर आते हैं तो सास का रिएक्शन क्या होता है? वो तो वैसे बुरा होता है बहुत, वो तो बहुत बुरा। क्या कहती क्या है वो? मतलब सबसे पहले तो यही होता है कि इतना लेट आने की क्या ज़रूरत है। अब जाहिर है जब इस तरह ही कहती हैं इतना लेट आने की जरूरत है। नहीं, मतलब नाराज़गी का इजहार तो होता है ना, नाराज़गी का इजहार होता है। अच्छा, नाराजगी का इजहार कैसे करती हैं? नाराज़गी का routine में? इजहार बस कोई ना कोई बात लगा के। जाहिर है आपकी शादी हो गई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आपने सुना तो होगा ना सास बहू के मसलों को? बहुत ज़्यादा सुना है, पूरी ज़िंदगी ये सुनती आ रही हूँ, तो प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा, इनमें ज़्यादा जिम्मेदार कौन है रही में? मेरे ख्याल में वैसे तो दोनों होती है, लेकिन सास बहू भी होती है, सास भी होती है, डिपेंड करता है दोनों कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। एक हमेशा बुरी होती है, एक हमेशा अच्छी होती है। बस किस तरह की अच्छी होती है सास? इंटरफेयर ना करे, ठीक है ना, मामलों में मुझे आज़ादी से घूमने दे। मतलब वो कौन होती है मुझे रोकने वाली? ठीक है, अपने बेटे को रोकना तो रोके, मुझे क्यों रोक रही हो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एग्जैक्टली, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी पूरी आज़ादी चाहिए। मतलब कि आप ये बताइए कि आप अगर घूमने फिरने गए हैं बाइक इधर, ठीक है, लेट हो जाता है बंदा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई बड़ी बात ठीक है, नहीं, अब होना चाहिए। हाँ, मियाँ बीवी उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अब वो कौन होती लड़की है, वो पूरी जिंदगी रात को नहीं घूम सकती, मर मर के शौहर मिलता है, घर से इजाजत हाँ, मिलती पहले भी यही बात होती है कि जब हस्बैंड आएगा जाना उसके साथ। अब हस्बैंड आ गया तो अभी भी लेट सिटिंग नहीं। है। अब मैं तो वही सुनाना शुरू कर दूं, मैं तो इस तरह की, मैंने कहा नहीं हाँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो बताएं जब आप घर जाएंगी, ठीक है, घूम फिर के घर आके मस्ती की है, पूरी खाना खाया है, अच्छी मेमोरीज बनाई है, घर आके जो स्पॉइल करती हैं वो कौन होती है? वो हिटलर होती है। वो हिटलर होती है। वो हिटलर होती है। वो कहती क्या है बेसिकली? कहते क्या है, मूड दिखाएंगी भाई, अपने मूड रखो अपने पास, अपने शौहर को दिखाओ, मुझे क्यों दिखा रही हो मूड? मैं क्या लगती हूँ? मैं मैरिड नहीं हो, कभी आप अच्छा खाना बना लोगे, मुझे पता है बनाओगे भी, ठीक है, और आपके सामने, ठीक है, आपके हस्बैंड और आपके ससुर तारीफ कर देते हैं खाने की, तो सासू माँ आपकी क्या कहेंगी? आइडल सासू माँ तो तारीफ करेगी, लेकिन अगर नहीं तारीफ करेगी तो मैं तो वही पॉइंट करूँगी, क्या क्यों आपको नहीं पसंद आया? सास हो जाती है नाराज, अब उसको बताना भी है और बोलना भी नहीं है कि मैं नाराज हूँ, ठीक है, तो वो कैसे शो करेगी? कोई ताने शाने मारेंगी, अपने बेटे को शिकायत लगाएंगी, कोई ठाठा चीज़ें मारेंगी, ये वो ये तरीका है भाई। मैं तो टॉलरेट नहीं करने वाली ये चीज़ है, मैं तो निकल जाना है वहाँ से। खुद ही करती फिर खाली घर में बजाती रहे बर्तन। I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype. I could do this all night, 'cause I do what I like.